तिनका दिल मेरा तेरी लौ में जलता है, जाए तू चाहे कहीं मेरे दिल में ढलता है। कतरा कतरा दिल मेरा तेरी राह में बहता है, जाए तू चाहे कहीं मेरे दिल में रहता है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ जुबिन है। उनकी आवाज़ तो आपने सुनी ली है, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। जुबिन, फिल्मी मंत्रा पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हेलो, थैंक यू, हाउ आर यू? सॉरी, गिटार रखा था जी। अच्छा जुबिन, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे मिला ये आपको गाना? थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि कितना स्पेशल है ये गाना आपके लिए। ये गाना, खैर जो भी गाना मैं गाता हूँ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो जाता है, पर तिनका तिनका एक स्पेशल सॉन्ग मेरे लिए इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब इस किस्म का गाना मेरे पास आया था तो उस वक्त वो गाना ज़िंदगी कुछ तो बता बन गया और बजरंगी भाईजान का गाना बन गया, ईद पे आने वाली फ़िल्म का गाना बन गया, सलमान खान की फ़िल्म का गाना बन गया, कबीर खान उसके डायरेक्टर हैं और प्रीतम दा का म्यूज़िक है। सो डेफिनेटली जब उस किस्म का एक सिमिलर प्रोजेक्ट सिमिलर टीम के साथ जब आया है और उसका मेरे को एक वो गाना गाने को मिल रहा है जिस वक्त ऑडियंस को सलमान भाई रुलाएंगे, तो डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मेरे लिए और एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है मेरे लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म के बाद जब लोग बाहर आएंगे तो वो ये गाना नहीं भूलेंगे। राइट, आप जितना भी गाना गाते हैं वो लोगों के बीच में हिट हो जाता है, तो क्या थॉट प्रोसेस होता है कोई भी गाना चुनने से पहले, या फिर क्या प्रिपरेशन होती है वो गाने के पीछे आपकी तरफ से? कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, स्टूडियो में जाते हैं और जो शब्द कहे जा रहे हैं, जो गाना कहना चाह रहा है वो दिल से गा देते हैं, दिल से कह देते हैं बात को। जब दिल से कह देते हैं तो पहुंच जाती है दिल तक। राइट, सलमान का क्या रिएक्शन था इस गाने को करने के बाद? क्योंकि प्रीतम दा के साथ ही आपका दूसरा गाना है और सलमान के साथ भी आपका दूसरा गाना है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या कॉम्प्लीमेंट मिले सलमान की तरफ से आपको? सलमान साहब बॉलीवुड के सबसे ब्राइट स्टार हैं। राइट, एंड इतने बड़े आदमी के साथ काम करने में का मौका डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इतने बड़े लोगों के साथ, ये वो लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड को इतना बड़ा बनाया है आज की डेट में, तो हम जैसे हम लोग जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं उनके साथ जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है दैट हम बिलोंग करते हैं यहाँ पर, हम लोग बिलोंग करते हैं क्योंकि प्यार देते हैं ये लोग। जितना कहते हैं ना, पेड़ जितना लदा हुआ होता है ना उतना झुका हुआ होता है, तो वो चीज़ रियलाइज़ होती है इनसे मिल कर के कि कितने डाउन टू अर्थ हैं और कितने हम्बल और सिंपल लोग हैं और कितनी शिद्दत से काम करते हैं, तो वो सिखाते हैं। तो डेफिनेटली उनके साथ काम करके ये सीखने को ज़रूर मिलता है कि बस ईमानदारी से काम करें और आपका काम बोलेगा तो काम ही बोलेगा सिर्फ। राइट, कभी भी बड़े स्टार्स के लिए अगर हम गाना गाते हैं तो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर था? सलमान के लिए दूसरी बार गाना गा रहे, प्रीतम दा के लिए दूसरी बार, अक्षय कुमार के लिए आपने गाया है, तो कितना प्रेशर रहता था आपके लिए और अभी के समय में कितना मतलब कंफर्टेबल रहते हो आप? शुरू में जब मैं आया था डेफिनेटली प्रेशर फील होता था, पर ऑनेस्टली और सिंगर्स को भी मैंने देखा है और भी बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं इतना प्रेशर कभी नहीं लेता ऑनेस्टली। म्यूज़िक के साथ अगर मुझे प्रेशर लेना पड़े, म्यूज़िक के साथ अगर मुझे स्ट्रगल करना पड़े तो शायद मैं रॉन्ग लाइन ऑफ वर्क में हूँ। मैं कॉन्फिडेंट म्यूजिशियन हूँ, मैं सीखा हुआ हूँ, मैंने सीखा है, मैंने मेहनत करी है और मैं मेहनत से पहुँचा हूँ यहाँ तक। मैं एक छोटे से शहर से आया हूँ और जब इंसान नीचे से एक एक कदम करके ऊपर चढ़ता है तो वो सीखता बहुत है उस रास्ते तक, वहाँ तक। तो जहाँ पर मैं हूँ मैंने बहुत सारी चीज़ें पाई हैं, बहुत सारी चीज़ें खोई हैं और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो डेफिनेटली प्रेशर जैसी चीज़ और स्ट्रगल जैसी चीज़ मैंने कभी नहीं करी। म्यूज़िक एंजॉय करता हूँ, डबिंग करने जब जाता हूँ अंदर तो जो दिमाग में चल रहा होता है सब पीछे बाहर छोड़ के आता हूँ, अंदर जाता हूँ, डब करता हूँ, दिल से गाता हूँ, हर बात कह देता हूँ, वो पहुँच जाती है।
राइट पहले के ज़माने से अभी का म्यूज़िक काफ़ी बदल गया है और पहले के ज़माने में जो है एक म्यूज़िक डायरेक्टर पूरी फिल्म का म्यूज़िक करता था, लेकिन अभी जो है मल्टीपल म्यूज़िक डायरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं एक ही फिल्म के लिए। तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या वो म्यूज़िक की ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है उसकी वजह से, ऐसा आप मानते हैं? ऑनेस्टली ये जो डिसीजन है ये एक फिल्म डायरेक्टर का डिसीजन होता है, क्योंकि जो कहानी है वो एक फ़िल्म के डायरेक्टर की कहानी है। वो किस तरह से दिखाना चाहते हैं, वो किस तरह की साउंड चाहते हैं, अगर वो उसमें फ्रीडम लेना चाहते हैं, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुरी, उसमें कुछ गलत नहीं है एज़ फार एज़ उनकी स्टोरी थ्रू जानी चाहिए। अभी मेरा गाना है, अगर मेरे गाने में कोई मुझको बताएगा कि इस गाने में ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वैसे कर दो, तो मुझे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरा गाना है। उस तरह वो फिल्म डायरेक्टर की कहानी है। वो अगर 5 लोगों के साथ म्यूज़िक लेना चाहते हैं तो 5 लोगों के साथ लेंगे, अगर एक से काम हो जाता है तो एक से ही लेंगे। तो मुझे उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगती। मुझे लगता है म्यूज़िक ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि गाने न्यू कमर्स के लिए, नए लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में हर इंसान सपना देख सकता है बॉलीवुड का हिस्सा बनने के लिए, इफ़ ही इज़ टैलेंटेड। पहले कितने सारे टैलेंटेड लोग भी नहीं पहुंच पाते थे यहाँ तक। तो मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्री बड़ी हो रही है तो ऐसे चेंजेस डेफिनेटली आएंगे उसमें। राइट इसके अलावा आपके कंटेम्प्रेरी सिंगर्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अरिजीत सिंह की बात करें, अंकित तिवारी की बात करें, तो कंपटीशन फील होता है कभी कभी आपको इंडस्ट्री में? ये कंपटीशन असल में सिर्फ ऑडियंस को फील होता है, क्योंकि वो फैंस हो जाते हैं और फिर वो अपने दिल से कहते हैं हमारा सिंगर हमारा, बट ये एक ख़तरनाक कोट है जो काफ़ी मैं रिसेंटली रीड कर रहा था और मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला भी है कि जो कंपटीशन है वो घोड़ों के लिए होता है। आर्टिस्ट compete नहीं करते, आर्टिस्ट ग्रो करते हैं, आर्टिस्ट एक दूसरे से सीखते हैं, आर्टिस्ट एक साथ आगे बढ़ता है। और उस तरह से अगर आर्ट को देखें, उस तरह से अगर म्यूज़िक को देखें, तो एक ग्रोइंग एनवायरनमेंट बनता है। कंपटीशन में फिर ख़त्म हो जाएगी चीज़। राइट जैसे आपने म्यूज़िक को ग्रो करने की बात की, तो फ्यूचर में हम देखेंगे कि आप म्यूज़िक डायरेक्टर भी बन गया, म्यूज़िक को डायरेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, ऑनेस्टली मैं जितना आज तक सीख के आया हूँ, जो मैंने आज तक ग्रास करा है, समझा है, वो सब यूज़ करा है मैंने अभी तक। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कर पा रहा हूँ जो भी कर पा रहा हूँ। तो मैं अपनी लाइन नहीं बदलना चाहता, नॉट राइट नाउ, नॉट फॉर अनदर 5 years। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ और नए नए कॉम्पोजिशंस गा रहा हूँ, तो मुझे लगता है मेरी वॉइस बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकती हैं जो शायद मुझे भी नहीं पता थी। लेकिन अब सीख रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक बड़ा मार्केट खुल गया है और मैं अभी और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ और अलग अलग किस्म के गाने गाना चाहता हूँ और अलग अलग बातें कहना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली भी बहुत काम है करने का बिफोर आई स्टार्ट डायरेक्टिंग और बिफोर आई स्टार्ट एक्टिंग और स्टार्ट डूइंग एनीथिंग एल्स। राइट इसके अलावा आपके लिए 2017 बहुत ही अच्छा रहा है। ऋतिक का पहला जो काबिल का गाना है वो बहुत बड़ा हिट था। साल की शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई थी और ये गाना भी बहुत बड़ा हिट हो चुका है अब तक। तो आगे आने वाले समय में ऐसा कोई एक्टर है जिसको आप अपनी आवाज़ देना चाहेंगे, या फिर ऐसा कोई ड्रीम हो अगर आप शेयर करना चाहें? ऑनेस्टली एक्टर्स से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि अच्छे गाने गाऊँ। एक्टर्स को आवाज़ देने से ज़्यादा अच्छा चाहता हूँ मैं कि अच्छे गाने गाऊँ, अच्छा काम करूँ। मैं ऐसे गाने गाना चाहता हूँ जिसके लिए लोग याद रखें। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसे गाने गाऊँ जो आज आ रहे हैं और कल लोग भूल जाएं। तो इस तरह के गानों की तलाश में रहता हूँ, इस तरह के म्यूज़िक की तलाश में रहता हूँ, चाहे फिर उसमें बड़ा एक्टर हो चाहे छोटा एक्टर हो, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं बेस्ट करना चाहता हूँ बेसिकली। राइट जाते जाते अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस गाने को लेकर, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर अगर शेयर करना चाहे आप? अपने फैंस को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपकी दुआएं, आपका प्यार मुझे हर रोज़ मिल रहा है, मैसेजेस के रूप में मिल रहा है। जो मैसेजेस नहीं पढ़ पाता, वो कभी दिन में बुरा दिन जा रहा होता है तो एकदम से कुछ दुआ बन के आ जाती है और दिल खुश हो जाता है। सो अपना प्यार बनाए रखें और आपके लिए एक से बढ़कर एक बेटर से बेटर गाने गाने की कोशिश करूँगा। एंड आई विल ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अ वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे एंड अ वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और गाइज यू प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फिल्मी मंत्रा। थैंक यू सो मच।